कम खर्च कम मेहनत के साथ घर हम कितना ज़्यादा व्यवस्थित रख सकते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। बस थोड़ी सी मेहनत और लगन की ज़रूरत है। घर नया है पुराना है छोटा बड़ा इतना मायने नहीं रखता है मेरे हिसाब से, जितना घर साफ़ सुथरा और चीज़ों को व्यवस्थित करना मायने रखता है। कुछ दिन पहले हमने ब्लॉग बनाया था तो उसके लिए मैंने ये डेकोरेशन करी थी, तो अभी फ़िलहाल इसको रख देते हैं समेट करके। तो इसको एक छोटे से बॉक्स में रख रहे हैं ताकि चीज़ें आसानी से मिल जाएँ अगली बार जब हमें ये चीज़ें इस्तेमाल करनी हो, और इस तरीके से सुरक्षित भी रहती हैं। ये घंटियाँ काली ना पड़ें और ये जो सारी लड़ियाँ हैं इनके साथ में मिक्स हो कर के उलझ जाएंगी, तो इनको इस तरीके से पेपर में लपेट करके रख देते हैं। आसानी से मिल भी जाती हैं और ये घंटियाँ काली भी नहीं पड़ती हैं। फ्रेंड्स, हमारे टिप्स एंड ब्लॉग आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। बहुत सारे सामान के साथ में छोटे बड़े कार्डबोर्ड के बॉक्स घर में आ ही जाते हैं, तो इनको फेंकने की बजाय इस तरीके से चीज़ों को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। धूप बत्ती अगरबत्ती ये सारे स्टैंड ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ मंदिर के लिए लोग खरीदते हैं। ज़्यादा तो कोई खरीद करके नहीं रखता है, लेकिन कभी कभार ज़रूरत पड़ जाती है। हमें किसी रूम में रखना है, थोड़ा सा उसको खुशबूदार बनाना होता है, तो इस तरीके के स्टैंड की ज़रूरत होती है। तो वहाँ पर हम ये टूटे हुए कप का इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर इसका कुंडा भी टूटा हुआ है तो इस्तेमाल हो जाएगा, बस पूरी तरीके से कप टूटा नहीं होना चाहिए। ये कप अंदर से चटक गया है तो इसमें चाय अब नहीं छानते हैं, वरना पूरा टूट जाएगा। तो ये देखिए आलू कट करके बीच में रख दिया और कैंडल लगा दी हैं। अब इसकी जो राख है वो भी बाहर नहीं गिरेगी क्योंकि कप थोड़ा सा बड़ा है। तो इस तरीके से जहाँ पर हम इसको रखेंगे तो वो वाला एरिया भी गंदा नहीं होगा। और ये कप चीनी मिट्टी का है तो इजली इसे साफ भी कर सकते हैं। और अगर इस तरीके से धूप बत्ती लगानी है तो किसी भी स्टैंड में इस तरीके से रख करके आप इसमें धूप बत्ती भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से टूटे हुए कप का इस्तेमाल आप आसानी से कर सकते हैं फेंकने की बजाय, और इस तरह से ज़्यादा पैसे भी नहीं खर्च होंगे स्टैंड खरीदने के लिए। घर साफ सुथरा रखने के लिए, अच्छा दिखने के लिए सिर्फ झाड़ू पोछा ही ज़रूरी नहीं है, चीज़ों को व्यवस्थित रखना भी ज़रूरी है। घर में ये उल्टे सीधे जो चप्पल पड़े रहते हैं इनकी वजह से भी वो जगह गंदी लगती है देखने में। ये उल्टे पड़े हों या सीधे पड़े हों अच्छा नहीं लगता है देखने में। एक साथ कई सारे जब पड़े होते हैं तब तो और भी ज़्यादा ख़राब लगता है। तो बेहतर है इनको अपनी जगह पर रखा जाए। अगर स्टैंड नहीं है तो इनको लाइन से रख सकते हैं, अगर स्टैंड है तो उसमें लगाएं, ज़्यादा बेहतर है। और छोटा स्टैंड है तो भी ठंडी के मौसम में जूते ज़्यादा पहनते हैं लोग, तो इन्हें बाहर रखें। और बाकी जो स्लीपर हैं सैंडल हैं उन्हें आप पॉलीथीन में बांध करके दूसरे बॉक्स में रख सकते हैं, गर्मियों में निकाल लीजिए। घर का बाकी एरिया साफ रहे और चप्पल जूते इकट्ठा रहें तो छोटी रैक में सीजन के हिसाब से रखना पड़ेगा। रूम साफ होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं देखने में गंदा लग रहा है, क्योंकि टेबल के ऊपर ये जो जूठे बर्तन पड़े रह जाते हैं इनको हम तुरंत के तुरंत हटाते नहीं हैं और टेबल को साफ़ नहीं करते हैं। अब रूम में जब झाड़ू पोछा होगा तब हम ये टेबल भी साफ़ करेंगे, इसको इसके लिए कभी ना छोड़े, तुरंत के तुरंत ये वाला एरिया साफ़ कर दे तो देखने में अच्छा लगता है। अभी ज़रूरी काम है बर्तन धोने का टाइम ना हो तो ये वाला एरिया आप इस तरीके से साफ़ रख सकते हैं। बर्तनों को बस आप पानी से धुल दीजिए ताकि इसमें खाना लगा हुआ साफ़ हो जाए। सिंक को थोड़ा सा साफ़ करने के लिए बस इस तरीके से पानी से साफ़ कर लेंगे और ये जो जाली का कचरा है इसको उठा करके फेंक देंगे, बर्तन को इकट्ठा कर देंगे। अब जब बर्तन धोने का टाइम होगा तो बर्तन धुल लेंगे साबुन से। बाकी ये एरिया देखने में इस तरीके से अच्छा लगने लगता है जब बर्तन ना धुले हों उसके बावजूद भी। सब्जियों को ऐसे फ्रिज में रखने से बाकी चीज़ें रखने की तो जगह ही नहीं रहती है, और जब भी इन्हें इस्तेमाल करते हैं उतनी बार किचन में थोड़ा बहुत कचरा इकट्ठा हो जाता है। तो इनको इकट्ठे साफ कर लेते हैं तो कम जगह में ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं। बस इनको धुलना नहीं है, बड़े पीस में कट करके कंटेनर में बंद कर देते हैं और जितना कचरा है एक ही बार में निकल जाता है। ऐसे में किचन साफ रहता है, बार बार सब्जियों को काटने से किचन गंदा नहीं होता है। चाहे तो इनको आप सूप बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इन्हें घर के बाहर रख सकते हैं हरा चारा गौ माता के लिए। तो तुरंत किचन आप इस तरीके से साफ़ कर सकते हैं और ये कम जगह में इस तरीके से स्टोर भी हो जाते हैं। बाकी फ्रीज थोड़ा सा खाली भी रहता है। जब भी चटनी बनाते हैं तो कटोरी में जल्दबाजी में निकालते हैं। खाने के बाद थोड़ी बहुत बच जाती है, फ्रीज में लगाना होता है तो हमें कंटेनर की याद आती है, तो पहले ही इस तरह के जो कंटेनर होते हैं रखते हैं। तो एक तो हमें कटोरी कम धुलनी पड़ती है और फ्रीज में स्टोर करना भी ईजिली हो जाता है थोड़ा सा।
चीनी मिट्टी के ये जो छोटे से पॉट हैं, इनमें भी हम चटनी को रख सकते हैं फ्रिज में। इन्हें आसानी से रख सकते हैं छोटे होने की वजह से। अब कटोरी में ढक्कन की ज़रूरत है, और अगर कहीं गलती से थोड़ा सा गिर गया तो फ्रिज साफ़ करने का भी झंझट हो जाता है। झाड़ू पोछा खुद ही करते हैं तो कम मेहनत करनी पड़े, इसलिए जितने भी बाहरी दरवाजे हैं वहाँ पर नया पुराना जैसा भी डोरमैट है डाल करके ज़रूर रखते हैं, ताकि थोड़ी सी बाहर की धूल मिट्टी अंदर कम आए, और बाहर से आने पर इसमें चप्पल या पैर रगड़ करके साफ़ कर लें। उसके बाद अगर अंदर आते हैं तो कम गंदा होता है। खासकर ये जो छत पर का बाहर वाला दरवाज़ा है, यहाँ से तो हवा चलती है, नीचे सीढ़ियों पर धूल मिट्टी चली जाती है, तो यहाँ पर डोरमैट ज़रूर डालते हैं। अयोध्या राम मंदिर की तैयारियों में जो दिए जलाए गए थे, इनको मैंने साफ़ कर लिया है। अगर ऐसे ही पड़े रहते हैं तो बाद में ये सही से साफ़ भी नहीं होते हैं, और जब इस्तेमाल करना होता है तो हम साफ़ करने बैठते हैं। तो बेहतर है कि पहले से इन्हें अच्छी तरीके से साफ़ करके स्टोर किया जाए। गीले कपड़े होते हैं तो उन्हें झाड़ करके फैलाते हैं, ताकि सिलवटें कम पड़े, प्रेस कम करना पड़े। लेकिन सूखे कपड़े भी फ़िलहाल थोड़ा बहुत इस तरीके से झाड़ लेते हैं, क्योंकि पता नहीं चलता है, जब हम रूम में कपड़ों को फोल्ड करते हैं तो थोड़ा बहुत सिलवटें हटाने के लिए इनको जब झाड़ते हैं तो वहाँ का एरिया गंदा हो जाता है, क्योंकि जो इनके रेसे होते हैं झड़ते रहते हैं। तो इस तरीके से छत पर ही ये वाली गंदगी साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद इनको फोल्ड करने के लिए बैठते हैं। अभी ये कपड़े अगर ऐसे ही यहाँ पर छोड़ देंगे तो ये वाला एरिया गंदा लगता है देखने में। कोई आ जाएगा तो फिर बैठने के लिए भी हमें ये वाला एरिया साफ़ करना पड़ता है। ऐसे में कपड़ों को अगर इधर उधर रखते हैं तो इनमें सिलवटें ज़्यादा आ जाती हैं, और बाद में मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। तो तुरंत के तुरंत ये काम कर लेते हैं तो ज़्यादा सही रहता है। छोटा सा ये कार्डबोर्ड बॉक्स मैंने चूड़ी सेट बनवाया था, उसी में ये निकला था। तो इसको फेंकने की बजाय हम रुमाल रखने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं कई महीनों से। लेकिन अभी ये थोड़ा बहुत फटने लगा है, तो भी इसको फेंकने का मन नहीं कर रहा है। वॉलपेपर हमारे यहाँ थोड़ा सा रखा हुआ था, तो इसी का इस्तेमाल करके इसको फिर से पहले से अच्छा नया और मज़बूत बनाने की कोशिश चल रही है। तो ये देखिए वॉलपेपर मैंने लिया है, और यहाँ से इस तरीके से चिपकाने के बाद चारों साइड चिपका दिया है। अंदर नहीं लगाएंगे, अंदर ठीक लग रहा था। और दूसरा वाला जो बॉक्स है, तो इस तरीके से चारों कॉर्नर कट करके चिपकाना है बस इसको। ऊपर जो ये कागज़ लगा है इसको हटा देंगे, बाकी इसमें चिपकाने के लिए ग्लू गन या फेविकोल का इस्तेमाल नहीं करना है, बस ऐसे ही चिपक जाता है। पुराने से बॉक्स को एकदम नया सा हमने बना दिया है, देखने में अच्छा लग रहा है। जब इसको बंद करके इसमें चीज़ें स्टोर करते हैं ना, तो ऐसे लगता है हमने इसको बाज़ार से ख़रीदा है। अब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ रुमाल रखने के लिए हम कोई महंगा ऑर्गेनाइज़र ख़रीदें। इस तरीके से घर में भी बना सकते हैं पुराने कार्डबोर्ड के बॉक्स से। तो ये देखिए हमने चूड़ी का जो कार्डबोर्ड बॉक्स था इस तरीके से इस्तेमाल कर लिया है। बनने के बाद में कितना सुंदर लग रहा है, और मजबूती इसकी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। ये वाला वॉलपेपर इस्तेमाल करने से बॉक्स में तो चार चांद लग गए। तो देखिए इस तरीके से चीज़ें कैसे ऑर्गेनाइज हो जाती हैं, अच्छा लगता है देखने में भी, और घर वालों को आसानी से मिल भी जाता है। बाकी रोल गंदा ना हो तो इस तरीके से रख देंगे इसको, ऊपर से रबड़ लगा देंगे। किसी को भी ज़रूरत होती है यहाँ से अपने मन मुताबिक हैंकी निकाल लेता है, और बार बार जगह बदलने से भी लोगों को दिक्कत होती है। हमको तो पता है कि कहाँ हमने रखा है, लेकिन दूसरे लोगों को जा कर के बताना पड़ता है। जो डेली यूज वाले कपड़े हैं उन्हें बाथरूम में हैंग कर देते हैं, क्योंकि फोल्ड करने में ज़्यादा टाइम लगता है। कोई भी अनाज ख़त्म हो जाता है तो उसमें दोबारा भरने से पहले एक बार डिब्बे को धुल करके सुखा लेते हैं, ताकि इकट्ठे बहुत सारे डिब्बे धुलने के लिए ना मेहनत करनी पड़े। जितना भी सब्जियों के और फ्रूट के ये प्लास्टिक बैग होते हैं उनको धुल करके स्टोर कर लेते हैं। और ये जो कॉटन कैरी बैग होते हैं इनको हम इस्तेमाल करते हैं, इस तरीके के जो बॉक्स होते हैं इनको ढकने के लिए। ये बॉक्स कम गंदे हों, धुलना कम पड़े, तो इस तरीके से कवर कर देते हैं। क्योंकि किचन हमारा खुला हुआ है, कोई भी ड्रॉर नहीं है, तो बॉक्स ज़्यादा गंदे होते हैं। तो इस तरीके से इनको कवर करके रखते हैं, और एक के ऊपर जब एक रखते हैं तो नीचे स्क्रैच भी नहीं पड़ते हैं। और इस तरीके से ढक देते हैं तो थोड़ा गंदा कम होता है और मेहनत कम करनी पड़ती है। फलों और सब्जियों से हमें फ्री का मिल जाता है ये प्लास्टिक पॉलीथीन, तो इनका रीयूज करते हैं, अच्छे से धुल करके सुखा करके फोल्ड कर लिया है। ये वाला बॉक्स हमने बनाया था तो आपसे वीडियो शेयर किया था, इसका वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा। इसे कैसे बनाया था आप देख सकते हैं।
बच्चों के रूम में छोटी छोटी पेंसिल, रबड़, कटर अगर इधर उधर फैला हुआ ना मिले तो फिर पता कैसे चलेगा कि ये बच्चों का रूम है। ये बॉक्स हम छोटी छोटी पेंसिल भरने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जितना छोटी पेंसिल अनयूज वाली होती हैं तो इस तरीके से इसमें स्टोर करके रख देते हैं। कभी ज़रूरत होती है तो यहाँ से ले लेते हैं और इस तरीके से थोड़ा सा ये मेज साफ भी लगता है। ये ऑर्गेनाइज़र मात्र 10 रुपये का आता है और हमारे घर में आपको ज़्यादा ही मिलेंगे। ड्रेसिंग टेबल हो, बच्चों की टेबल हो या किचन में, बहुत सारे सामान रखने के लिए इसे हम इस्तेमाल करते हैं। बनाई हुई पेंसिल की नोक टूट जाती है अगर बच्चे गलती से इसको ऐसे ही इसमें नीचे की साइड में डाल देते हैं। कैंची रखते हैं या कोई लीकेज वाला पेन होता है, गलती से डाल दिया तो फिर बॉक्स हमें ज़्यादा धुलना पड़ता है। अब ये गंदा कम हो तो उसके लिए क्या करते हैं, फॉर्म शीट का टुकड़ा लेंगे, साइज़ में कट कर लेंगे। कपड़ों से निकला हुआ ये फ्री का फॉर्म शीट बहुत सारे इस्तेमाल में आता है तो इसको हम कभी नहीं फेंकते हैं। अभी इसके साइड में लगाने के लिए जो सूट होते हैं, फॉल होता है, उसमें से ये जो स्टिकर निकलते हैं इनको भी हम रख लेते हैं। इसके साइड ज़्यादा गंदे ना हो तो इस तरीके से साइज़ में कट कर लेंगे और इसको लगा देंगे। अब इसमें कैंची डालते हैं तो उसकी नुकीली जो धार होती है उसकी वजह से तली नहीं ख़राब होती है। कोई लीकेज का पेन है वो भी अगर गलती से डल जाए तो ये बॉक्स गंदा नहीं होता, बस इसको उठा करके हमें फेंकना है और नया लगाना है। अगर बनाई हुई पेंसिल इसमें बच्चे डाल देते हैं तो उसकी नोक भी नहीं टूटती है। शैम्पू के पाउच अगर गलती से कहीं गलत फट जाए ना तो वो जगह गंदी हो जाती है और ये सारा शैम्पू भी ख़राब हो जाता है। फ्री में मिले हुए ये जो प्लास्टिक कंटेनर होते हैं इनमें मैं इस तरीके से इनको रखती हूँ। अगर गलती से कहीं कोई लीकेज हो जाए तो इसी में सारा रह जाता है, जिसे धुलना आसान होता है और शैम्पू का भी इस्तेमाल हो जाता है। पाउच में अगर कहीं से लीकेज हो जाती है या बच्चे गलती से फाड़ देते हैं तो इस तरीके से रैक गंदी नहीं होती है, सिर्फ प्लास्टिक बॉक्स ही गंदा होता है। ये हमारी दूसरी छोटी सी रैक है जूता चप्पल रखने की। तो इसमें ज़्यादा कैसे रखते हैं, उसके लिए जब भी नए जूते चप्पल लेते हैं तो उनके साथ में बॉक्स मिलता है तो उसको फेंकते नहीं हैं, इसका भरपूर इस्तेमाल करते हैं। अभी ठंडी के मौसम में जूते बाहर हो गए हैं, सैंडल अंदर कर दिए हैं ताकि निकालने में आसानी रहे। अब इन बॉक्स के ऊपर काफ़ी सारी जगह बची हुई है तो इसके ऊपर हमें दूसरे रखने हैं। उसके लिए पेपर या फिर ये जो प्लास्टिक पॉलीथीन होता है इनका इस्तेमाल कर लेंगे ताकि अगर बाहर से पहने हुए जूते चप्पल इसके ऊपर रखें तो ये बॉक्स गंदा ना हो। अब इस तरीके से इसके ऊपर रख देंगे ये ठंडक के जूते। आसानी रहती है निकालने में और दिखता भी है। जुगाड़ से तो काम करना ही पड़ेगा क्योंकि आर्थिक स्थिति इतनी भी ठीक नहीं है और घर भी इतना बड़ा नहीं है कि बड़ी सी रैक का इस्तेमाल कर सकें। घर की साज सजावट के लिए मार्केट में बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें आती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर कोई उन्हें खरीद पाए। लेकिन जिनकी इच्छा है तो वह लोग घर में ताज़े फूलों से भी डेकोरेशन कर सकते हैं। और अगर आप और भी चाहते हैं कि इसके लिए पैसे खर्च ना हो, कि आपको मार्केट से फूल खरीदना पड़े, तो अपने ही गार्डन में लगे हुए पत्तों से और फूलों से आप अच्छी सी डेकोरेशन कर सकते हैं। मैंने पीपल के पत्ते लिए हैं और आजकल ठंडक के मौसम में खूब सारा गेंदा तो लगा ही रहता है और उसके बाद गुलदावदी के फूल लिए हैं। तो ये देखिए कितना अच्छा मैंने डेकोरेशन कर लिया है एकदम ज़ीरो बजट में। इसके लिए कुछ भी पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको अच्छी सी रंगोली बनानी आती हो तो आप इस तरीके से अपने घर का कोना कोना सजा सकते हैं अपने गार्डन में लगे हुए फूलों से। बहुत सारे लोगों को शाम के वक्त दिए जलाना अच्छा लगता है। कमरे में हल्की रोशनी चाहते हैं तो बल्ब ना जला करके कैंडल जलाते हैं, तेल से भरे हुए दिए जलाते हैं। तो उसकी जगह पर आप ये पानी से जलने वाले दिए बनाइए, अधिक देर तक जलते हैं और रोशनी भी अच्छी लगती है। वो वाला एरिया भी देखने में अच्छा लगता है। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट आइडिया और नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय बाय।